नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि में G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे से केदारखंड की तरह अब मानसखंड के विकास को भी नई ऊंचाई मिलेगी। इजरायल से ऑपरेशन अजय के अंतर्गत 2 उत्तराखंड नागरिकों सहित 212 भारतीय पहली विशेष उड़ान से स्वदेश लौटे और टिहरी जिले में राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला संपन्न। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों की बैठक P20 को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव ही नहीं कराता, बल्कि इसमें लोगों की सहभागिता भी लगातार बढ़ रही है। P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट डिबेट और डेलिब्रेशंस का महत्वपूर्ण स्थान होती है। हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले भी डिबेट्स और डेलिब्रेशंस के बहुत ही सटीक उदाहरण है। हमारे करीब 5000 साल से भी पुराने ग्रंथों में, हमारे वेदों में सभाओं और समितियों की बात कही गई है। इनमें एक साथ आकर समाज के हित में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। हमारे सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी कहा गया है, संगच्छध्वम संवदध्वम सम मनासी जानताम, यानी हम एक साथ चलें, हम एक साथ बोलें और हमारे मन एक हो। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम के अनुरूप 9वीं P20 शिखर सम्मेलन की थीम है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। 2 दिन के इस वैश्विक आयोजन में सदस्य देशों की संसदों के 25 अध्यक्ष, 10 उपाध्यक्ष और 50 सदस्य भाग ले रहे हैं। अफ्रीकी संसद के प्रतिनिधि भी पहली बार भारत में G20 आयोजन में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे से केदारखंड की तरह अब मानसखंड के विकास को भी नई ऊंचाई मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र अब लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। भारत को भविष्य में वैश्विक नेतृत्व के लिए तैयार होने वाला देश बताते हुए श्री धामी ने कहा कि पिछले 9 साल में नया भारत एक राष्ट्र के रूप में संपन्न और समर्थ बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये स्वर्णिम समय भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना के पुनरुत्थान का कालखंड भी है। श्री धामी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं मंजूर की हैं, जिनमें से अनेक योजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा प्रदेश के लिए विकास योजनाओं की सौगातों से भरा रहा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के पिथौरागढ़ दौरे से अब आदि कैलाश को भी विश्व पर्यटन मानचित्र पर पहचान मिलेगी। केंद्र सरकार ने गंगा जल पर वस्तु और सेवा कर GST लगाए जाने की मीडिया खबरों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि गंगा जल सहित पूजा सामग्री GST के दायरे में नहीं है। बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि जिले के आर्थिक विकास में औषधि और सगंध पौध महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने इसके लिए सामूहिक प्रयास और सटीक योजना तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया है। गरुड़ विकासखंड में C-कैप शोध केंद्र जड़ी बूटी और सगंध पौधों के उत्पादन पर आयोजित कार्यशाला का शुभ आरंभ करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य औषधि और सगंध पौधों के दृष्टिकोण से समृद्ध है। उन्होंने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थिति
परिस्थितियों में औषधि व सगंध पौधों के संरक्षण के लिए क्लस्टर विकसित कर जड़ी बूटी और सगंध पौधों की खेती करने की जरूरत है। कार्यशाला के दौरान काश्तकारों को जड़ी बूटी और सगंध पौधों की खेती की जानकारी दी गई। गौरतलब है कि जिले के गरुड़ और चौरासो गांव में किसान विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का उत्पादन कर रहे हैं और बाजारों में उन्हें इसकी अच्छी कीमत भी मिल रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। युद्धग्रस्त इजरायल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के अभियान ऑपरेशन अजय के तहत पहली उड़ान आज सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पहुंची। इस उड़ान से 212 भारतीयों को इजरायल से स्वदेश लाया गया। इसमें उत्तराखंड के 2 नागरिक भी हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इनकी आगवानी की। ये विमान तल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे से कल शाम रवाना हुए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल से वापस आने के इच्छुक भारतीयों के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किए जाने की घोषणा की थी। इजरायल पर हमास के हमले के बाद जारी लड़ाई को देखते हुए ये निर्णय लिया गया था। इस बीच इजरायल में भारतीय दूतावास ने आज के लिए दूसरी उड़ान की घोषणा की है और इस बारे में ईमेल पंजीकरण भेज दिया है। टिहरी जिले में राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला संपन्न हो गया। इस मेले के दौरान स्वयं सहायता समूहों ने 2 करोड़ 25 लाख से अधिक की बिक्री की है। मैसूर कर्नाटक के यूनिक महिला स्वयं सहायता समूह ने सुगंधित धूप व अगरबत्ती की बिक्री करके सबसे अधिक 2,87,000 की बिक्री कर पहला स्थान प्राप्त किया। देहरादून जिले के देवभूमि स्वयं सहायता समूह ने दुग्ध उत्पादों में 2,56,000 की बिक्री कर दूसरा स्थान और टिहरी जिले के नरेंद्रनगर स्थित यूके हाउस स्वयं सहायता समूह ने 2,30,000 से अधिक के ऊनी वस्त्र उत्पाद की बिक्री कर तीसरा स्थान हासिल किया। इस दौरान उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण महिला उद्यमियों ने 142 स्टॉल लगाए। नैनीताल में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्कूलों में छात्रों को आपदा न्यूनीकरण, त्वरित राहत बचाव और जागरूकता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में धारी ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज गुनियालेख में मास्टर ट्रेनर नवीन चंद्र और सहायक कंसल्टेंट सुमित जोशी ने बच्चों को भूकंप, भूस्खलन, त्वरित बाढ़ और वनाग्नि व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की जानकारी दी। इस दौरान छात्रों को आपातकालीन स्ट्रेचर बनाने, प्राथमिक उपचार, आग से बचने के तरीके और बाढ़ से बचाव के तरीके सिखाए गए। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुर्राना और कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने महिला बेस अस्पताल सिमली का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में आवश्यक उपकरणों की खरीद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक उपकरणों की खरीद करने के लिए जिला योजना में भी प्रस्ताव दें और खरीद के वक्त चिकित्सा सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में चिकित्सकों और कार्मिकों की तैनाती के लिए शासन स्तर पर बातचीत करने का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सप्ताह में 1 दिन बेस अस्पताल में बैठने और अस्पताल में चिकित्सा प्रबंधन समिति का गठन करते हुए नियमित बैठक करने के निर्देश दिए। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश भर के तापमान में बदलाव नजर आ रहा है। राज्य के पर्वतीय जिलों में ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। रात के न्यूनतम तापमान में भी कमी दर्ज की जा रही है। मैदानी इलाकों के तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पाला जमने लगा है। केदारनाथ व बद्रीनाथ समेत चारों धामों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राज्य के चारों धामों में ठंड बढ़ने के चलते प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए अलाव, गर्म पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त की हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि में G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे से केदारखंड की तरह अब मानसखंड के विकास को भी नई ऊंचाई मिलेगी। इजरायल से ऑपरेशन अजय के अंतर्गत 2 उत्तराखंड नागरिकों सहित 212 भारतीय पहली विशेष उड़ान से स्वदेश लौटे और टिहरी जिले में राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला संपन्न। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।